हेलो गाइस, वेलकम टू वोल्डी बग। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। और काफ़ी ब्रेक ले लिया है हमने 3 वीक्स का। कोई बात नहीं, आपसे वीडियो रेगुलर आएगी। आज हम जो चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक के सर्वर रिसेंटली में ही डाउन हुए थे पूरे 6 घंटे के लिए। 6 घंटे काफ़ी सारा टाइम होता है। एक फेसबुक मतलब इतनी बड़ी कंपनी के सर्वर्स डेटा सेंटर्स डाउन रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी बात है। काफ़ी लोग परेशान हो चुके थे कि भाई फेसबुक डाउन है, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, व्हाट्सएप नहीं चल रहा। सब लोग फ़ोन रीस्टार्ट कर रहे हैं। मुझे भी काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आ गए थे कि भाई फेसबुक नहीं चल रहा है, क्या करें। फ़ोन रीस्टार्ट करके देख लिया है, नेट में प्रॉब्लम है क्या। और फेसबुक के साथ साथ यहाँ पे एयरटेल के भी सर्वर्स डाउन थे। जी हाँ, एयरटेल के भी काफ़ी सारों के एयरटेल के इंटरनेट पे भी दिक्कत हो रही थी, पर एयरटेल वालों ने वो जल्दी सॉल्व कर लिया था, लगभग 3 घंटे के अराउंड। ये हुआ कैसे, तो उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आपको डीएनएस सर्वर के बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ डीएनएस क्या होता है। डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। इस चीज़ में जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे ABCD, ये कोई भी एक वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट का पेज इसने रिक्वेस्ट किया। तो सबसे पहले ये ABCD जाएगा आपके DNS सर्वर पे। अब DNS सर्वर आपका ISP भी प्रोवाइड कर सकता है या फिर आप कोई थर्ड पार्टी DNS सर्वर भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही abcd.com जाते हैं तो वो ये DNS सर्वर के पास जाता है। फिर DNS सर्वर अपने लिस्ट में चेक करता है abcd.com के सामने कौन सा IP एड्रेस है। इस केस में IP एड्रेस है वो है 156.x.x.x, मतलब आगे कोई भी डिजिट होगा। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर नहीं होते, ये सिर्फ डिजिट होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं पर वो IP6 होता है, IP वर्जन 6, और ये है IP वर्जन 4। ये वो IP एड्रेस इसको देता है और फिर हमारा जो डिवाइस है वो IP एड्रेस से ये वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है, वो वेबसाइट को कर सकता है। सपोज आप facebook.com पे जाना चाहते हो तो facebook.com हमको नाम याद रखने में इजी होता है, पर उसका एक एड्रेस होता है। आप एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी एक पिन कोड ले लेता है, लेट्स से 390011। ये एक एरिया को दर्शाता है, वडोदरा के एक एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है ये पिन कोड। अब ये पिन कोड याद रखने में काफ़ी सारों को मुश्किल होगा, पर सबको क्या ये याद रहेगा, वडोदरा। वो सिटी का नेम सबको याद ही होगा, पिन कोड दूर की बात है। हम पोस्ट में हम जैसे ही 390011 लिखते हैं, वो डायरेक्ट हमारे एड्रेस पे पहुंच जाता है, अगर मैं उस पर कुछ भी ना लिखूँ तो। वैसे ही ये एक टाइप का है। सपोज facebook.com आप जैसे ही लिखोगे तो एक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है DNS सर्वर, और वो फेसबुक का जो वेब सर्वर है उधर वो जाके देगा। और जो फेसबुक कहता है कि क्या हुआ था, तो BGP का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल में उनने कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एरर आई थी, तो BGP क्या करता है। अभी फेसबुक का एक सर्वर तो थोड़ी है, काफ़ी सारे सर्वर्स होंगे, एक नहीं काफ़ी सारे डेटा सेंटर्स होते हैं। आपका डेटा कोई भी डेटा सेंटर में हो सकता है, तो आप उसको एक्सेस करने जाते हो तो क्या होता है कि आपकी ISP, वो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, सपोज इधर फेसबुक ले लेते हैं, ये है ISP, ये है एक्सचेंज पॉइंट। अभी ISP रिक्वेस्ट भेजेगी भाई फेसबुक को, फिर फेसबुक, तो BGP क्या करता है कि आप इतने सारे नोड्स देख रहे हैं अलग अलग, ये इसको घूम के ना जाना पड़े। BGP वो एकदम शॉर्टकट रास्ता ढूंढ के बताता है। BGP मतलब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल एकदम शॉर्टकट रास्ता दिखाएगा एक नोड से दूसरे नोड तक। तो आपको ये सर्वर तक कैसे पहुंचना है, इधर से इधर तक। तो इधर मैं एक ही बार में पहुंच रहा हूँ यहाँ पे से, और बाकी सब में देख सकते हो आप घूम घूम के जा रहे हो, पर जो ब्लू वाले है वही एकदम शॉर्टेस्ट रास्ता बता देगा। ये एकदम सिंपल भाषा में आपको बताया। तो फेसबुक बोलता है कि इनके BGP में प्रॉब्लम था, उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो चुकी थी। कोई बात नहीं, अब हालांकि ये ठीक हो गया है
और यहाँ तक कि फेसबुक को काफ़ी सारा लॉस हुआ है, करीब करीब $7 बिलियन का लॉस। सो $7 बिलियन काफ़ी ज़्यादा हुए 6 घंटे के लिए। और शेयर्स भी फेसबुक के लगभग 5% तक डाउन चले गए इसकी वजह से, ये जो चीज़ हुई उसकी वजह से। फिर से एक बार DNS सर्वर बता देता हूँ। सिंपल, आप एड्रेस लिखते हो facebook.com, वो आपको रिमेंबर करने के लिए बहुत ईजी होता है फेसबुक। सो facebook.com कंप्यूटर को नहीं समझ में आता कि किधर जाना है, तो उसको IP एड्रेस चाहिए होता है। तो वो डोमेन नेम सिस्टम को जाके पूछता है कि भाई facebook.com का IP एड्रेस क्या है, मुझे उधर तक जाना है। सो आप facebook.com लिखते हो और वो IP में कन्वर्ट हो जाता है। वो आपको दिखेगा नहीं, वो सारी प्रोसेस बैक एंड में होती है। सो वो उधर रीडायरेक्ट कर देता है और फिर आप उस सर्वर से कनेक्ट हो जाते हो। सो इस केस में जब DNS सर्वर के डेटा ही डिलीट हो गए थे, BGP की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वही डिलीट हो गई थी अपडेट करते टाइम, तो उसको रूटिंग का कुछ पता नहीं चला कि भाई आपको ले किधर जाए। तो आप facebook.com टाइप तो कर रहे थे, आप फेसबुक की ऐप, इंस्टाग्राम की ऐप, व्हाट्सएप की ऐप खोल तो रहे थे, पर वो खुल नहीं रही थी क्योंकि उसको एड्रेस ही नहीं मालूम था कि उसको जाना कहाँ है वो एप्लीकेशन को। मतलब वो वेब सर्वर ही नहीं प्रेजेंट, तो उसके एड्रेसेस सब चले गए थे कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा जाए, वही उसको नहीं पता था। तो एकदम सिंपल भाषा में आपको मैंने ये समझाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, @WorldDebug हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। उधर हम रील्स डालते रहते हैं टेक रिलेटेड। और साथ ही साथ अगर आप, जैसा कि इंस्टाग्राम ऐसा ही डाउन हो गया तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उससे ज़रूर एक बार चेक आउट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।